व्यूवर्स, कहा जाता है कि क्रिकेट में कामयाब होने के लिए बैटिंग करने का तरीका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लेकिन कुछ खिलाड़ियों का बैटिंग करने का तरीका इतना अजीब था कि इसे देखकर आप यही कहेंगे कि भाई ये खिलाड़ी नहीं, ये तो अनाड़ी था। जहां कुछ खिलाड़ियों का बैटिंग स्टाइल शुरू से ही अजीब रहा, वहां कुछ खिलाड़ियों ने बॉलर के हिसाब से या फिर रन ना बनने के वजह से अपने स्टाइल को बदला। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा ऐसे ही बैटिंग स्टाइल्स की। मेरे हिसाब से नंबर 3 बहुत ही अजीब व गरीब है, बाकी आप खुद ही देख कर डिसाइड कर लें। जॉर्ज बेली। प्राइम मिनिस्टर 11 और साउथ अफ्रीकन टीम के दरमियान मैच हो रहा था। 174 रन के टारगेट चेज करते हुए मेजबान टीम के 53 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे और क्रीज पर से कप्तान जॉर्ज बेली ने आते ही जो किया वो क्रिकेट के लिहाज से हमेशा याद किया जाएगा। बेली ने ऐसा बैटिंग स्टैंड किया जिससे उनका पिछवाड़ा बॉलर को फेस कर रहा था और ये देखकर अफ्रीका के कप्तान डुप्लेसी हंसने लगे। मैच के बाद बेली ने बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बैटिंग स्टांस चेंज करने से बॉल को जोर से मारने से आसानी हो रही थी। पिछले पैर को काफ़ी साइड ऑन रखने के बारे में उन्होंने माइकल क्लार्क से भी बात की थी और इससे उन्हें मैच में काफ़ी मदद मिली। नंबर 8, रॉबी बर्न्स की बैटिंग का तरीका बहुत ही वेट तो नहीं कहेंगे बट फनी ज़रूर था। बर्न्स का बैटिंग स्टाइल काफ़ी करने से आपका रन बने या ना बने लेकिन गर्दन करने की पूरी गारंटी है। दरअसल उनका बैट काफ़ी देर तक हवा में रहता है, उनका सर एकदम सीधा रहता है, मतलब कंधों के ठीक सामने। एक इंटरव्यू में उसने बताया कि गेंद को बाएं हाथ से देखने के लिए उनका सर एकदम सीधा रहता है, जिससे उन्हें शॉर्ट बॉल को खेलने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है। नंबर 7, केटन लैम्बर्ट। बाएं हाथ के बैट्समैन केटन लैम्बर्ट ने अपने कैरियर में 12 वनडे और 5 टेस्ट मैच खेले। इसको आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। कुछ मैचेस वो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेले, वहीं कुछ मैचेस वो यूएसए की तरफ से खेले। उन्होंने टीमें ज़रूर बदली लेकिन खेलने का तरीका नहीं बदला। वो विकेट से हटकर खड़े होते थे और बैट को दोनों पैरों के दरमियान में पटकते थे। जैसे ही गेंद करीब आ जाती थी वो शफल करके विकेट के सामने आ जाते थे। नंबर 6, फवाद आलम। पाकिस्तानी खिलाड़ी फवाद आलम क्रिकेट के सबसे बदनसीब खिलाड़ियों में से एक थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में लगभग 56 की औसत से 14,000 रन बनाने के बावजूद उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा मौके नहीं मिले। क्रिकेट एक्सपर्ट के हिसाब से फवाद आलम के इंटरनेशनल क्रिकेट में फेल होने का असल वजह यही था कि बैटिंग स्टाइल सही नहीं था। उनके बैटिंग करने का तरीका कुछ ऐसा था कि वो बॉलर को अपने तीनों स्टंप दिखाते थे और गेंद के करीब आते ही वो शफल करके विकेट के सामने आ जाते थे। साइड ऑन खड़े होने की वजह से एलबीडब्ल्यू होने का खतरा ज़्यादा हो रहता था। नंबर 5, लांस क्लूजनर को देखकर लगता था कि वो बैट लेकर नहीं बल्कि गदा लेकर खेल रहे हैं। वो 90 के दहाई के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी में से एक शुमार करते थे और आज की गिनती ओडीआई क्रिकेट के लेजेंड्स में होती है। हालांकि उनके बैटिंग स्टांस में बहुत ही खास बात थी। अपने स्टांस के दौरान वो बैट को इतना ऊंचा उठाते थे कि बैट उनके सर के बराबर आ जाता था। उनका बैट काफ़ी भारी भी होता था, इसलिए उनका स्टांस एकदम बेसबॉल के स्टांस जैसा लगता था। हालांकि क्लोज ने इसी बैटिंग स्टाइल से बहुत लंबे लंबे छक्के भी मारे थे। क्लूजनर एक अच्छे बॉलर भी थे और आगे चलकर अफ्रीका के लिए बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर बने। नंबर 4, पीटरसन का बैटिंग स्टांस बहुत ही ज़्यादा वियर था, बावजूद इसके कि उनकी गिनती 8 टाइम्स रेट में होती थी। स्पेशली टेस्ट कैरियर में उनका बैटिंग करने का तरीका बहुत ही कन्वेंशनल था। उनके दोनों पाँव एक दूसरे से इतना ज़्यादा दूर होते थे कि आपको उनके बीच में बैठकर आराम भी कर सकते थे। हालांकि आप लोगों को देखें कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। पीटरसन के पास गेंद को दूसरों से जल्दी जज करने का गॉड गिफ्टेड टैलेंट था। केपी ने 104 टेस्ट मैचेस में कुल 8 रन बनाए। नंबर 3, अभिषेक नायर। फार्मर मुंबई इंडियंस ऑलराउंडर अभिषेक नायर का बैटिंग स्टाइल बहुत ही यूनिक था। अपने कैरियर में नायर ने बड़े लॉन्ग स्टांस के साथ बैटिंग की। बैट उनके दोनों पैरों के दरमियान बीच होता था और तेज़ बॉलिंग का सामना करते वक्त शफल करके थोड़ा आगे जाते थे, जिससे बॉलर को अपनी लेंथ दोबारा से एडजस्ट करना पड़ती थी। नंबर 2, शिवनारायण चंद्रपौल। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि अगर आपने क्रिकेट खेली है तो बचपन में कम से कम एक बार ज़रूर आपने चंद्रपौल का बैटिंग स्टाइल कॉपी की होगी। कहा जाता है कि चंद्रपौल से ज़्यादा वियर बैटिंग स्टाइल क्रिकेट में किसी के पास नहीं था। कैरियर के शुरुआत में लोगों को लगा कि ये तो अनाड़ी है, लेकिन जैसे जैसे उनका कैरियर आगे बढ़ता गया वो साबित करते गए कि वो अच्छे बैट्समैन की लिस्ट में शुमार होने वाले हैं। चंद्रपौल पहले तो 90 डिग्री में सिस्टम के साथ खड़े होते थे और जैसे ही बॉल करीब आती थी वो नॉर्मल स्टाइल में आ जाते थे। इस तकनीक का फ़ायदा ये हुआ कि उसका सर फिर रहता था और वो क्रिकेट के दोनों तरफ बड़ी ही आसानी से रन्स बना सकते थे। अपने 21 साल की कैरियर में चंद्रपौल ने लगभग 20,000 रन बनाए और कैरियर के आखिर तक उनका बैटिंग स्टाइल बिल्कुल भी नहीं बदला। नंबर 1, स्टीवन स्मिथ। क्रिकेट में ये मानी नहीं रखता कि आपका बैटिंग स्टाइल कैसा है, मानी ये रखता है कि आप गेंद को खेलते वक्त कितना अच्छा महसूस करते हैं।
اگر آپ اسٹیون اسمتھ کی بیٹنگ سٹائل کاپی کرنا چاہیں تو آپ کو یہی لگے گا کہ بھائی یہ تو بہت مشکل ہے، جب تک آپ بیٹ کو نیچے لائیں گے گیند نکل چکی ہوگی، لیکن وہی بیٹنگ سٹائل میں کرکٹ ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے۔ لیکن کرکٹ لیجنڈ سچن ٹنڈولکر کی وجہ سے اسمتھ نے اس تکنیک کو اپنی جان میں اتار لیا ہے۔ اسمتھ ایشین 2019 سے پہلے اوپن جسٹ سٹانس کے ساتھ کھیلتے تھے اور گیند کے نزدیک آتی شفل کر کے آگے آ جاتے تھے، لیکن جوفرا آرچر جیسے بالر نے اسمتھ کو کئی بار شارٹ بال پر آؤٹ بھی کیا، اور پھر اسمتھ نے اپنے بیٹنگ سٹانس میں تھوڑا سا چینج لایا۔ وہ ابھی بھی اوپن ایڈجسٹ سٹانس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن شفل کرنے کے بجائے اپنی باڈی کا سارا واٹ اگلے پیڈ پر لا کر کھیل رہے تھے، اور وہ اس طرح گیند کو سلپ میں مارنے سے بچے رہے اور آرچر کے خلاف خوب رن بنائے۔